ओम ओम शांति। कल हमारे सभी वरिष्ठ भाई और दादियों के प्रेजेंस में आपने द फिल्म लाइट का पहला ट्रेलर देखा। किस प्रकार से ये फिल्म दूसरे फिल्म से आज तक यज्ञ में बनी है, उससे ये भिन्न है, अलग है, इसकी क्रिएटिविटी अलग है। ये क्यों है वो कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस फिल्म के लिए जो इतने साल की मेहनत हुई है वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, और सारा ब्राह्मण परिवार तो देखे ही, किंतु हमारे ब्राह्मण परिवार के अलावा उनके रिश्तेदार, मित्र, हमारे मेहमान और वीआईपी भी इसे देख सके, इस प्रकार का सारा नेटवर्क पिछले 1 महीने की मेहनत के बाद खड़ा किया गया है, जिसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आज आपके समक्ष रखूंगा। ये फिल्म द लाइट है, ये एनिमेटेड फिल्म है। आज तक यज्ञ में एनिमेटेड फिल्म बाबा के जीवन कहानी ऊपर नहीं बनी है, क्योंकि एनिमेशन ये बहुत ही अलग प्रकार का एक क्रिएशन है कंप्यूटर के द्वारा, और जो रियल फिल्म होती है जिसमें कैरेक्टर पार्ट प्ले करते हैं और हम उनका शूट करते हैं और दिखाते हैं, वो प्रोसेस और ये प्रोसेस में बहुत ही फर्क होता है। कल आपने देखा होगा इसमें एक कोर्ट का सीन है। इस कोर्ट के सीन में कैसे मम्मा ने उस वक्त कोर्ट के सामने, वकीलों के सामने, एक कुमारी होते हुए भी कैसा असरकारक रूप में परमात्मा ने दी हुई शक्ति और ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ दिया है। ये आज तक हमने सिर्फ देखा, पढ़ा है, सुना है, किंतु देखा नहीं है। कल निर्वैर भाई ने ही अपने वक्तव्य में कहा कि सीइंग इज ओनली बिलीविंग, एक इंग्लिश कहावत है, और इस कहावत के आधार पे ये फिल्म हमें बाबा का जीवन दर्शाएंगी, तो किस प्रकार से हम बाबा की जीवन कहानी को समझ पाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिन दुनी और रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनके फाउंडेशन में परमात्मा के साथ ऐसे अनुभूतियां, ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने फाउंडेशन में अपना सारा जीवन तो दिया, तमाम संपत्ति दे दी और अपना सभी कुछ सर्वस्व स्वाहा किया बहनों के आगे, और उन बहनों ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। ये मेन इसका फाउंडेशन है संस्था का, जो आज तक लोगों के समक्ष इस रूप में नहीं आया है, जो लाने का हमने प्रयास किया हुआ है, मतलब सारी टीम ने प्रयास किया हुआ है। ये प्रोसेस करीब 8 साल से चल रहा था। आदरणीय रमेश भाई जी, जो क्रिएशन में बहुत ही मानते थे, उन्होंने और उन्हों को मैनेजमेंट कमेटी ने जिम्मेदारी दी थी कि बाबा की फिल्म बने और बाबा प्रत्यक्ष होते रहे। मैंने आगे भी यही बताया था कि उस वक्त रमेश भाई ने और मैं साथ में था, दारा सिंह के द्वारा एक एपिसोड बनाया भी था, किंतु दादियों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला बाबा का डुप्लीकेट कभी भी नहीं बन सकता है। हम किसी कैरेक्टर को बाबा के रूप में दिखा के, बाबा की जो अभिव्यक्ति थी, परमात्मा उनमें प्रवेश करके कैसे कार्य करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा, पिताश्री ब्रह्मा के व्यक्तित्व में ही था और रहेगा, और कोई भी नहीं कर सकेगा इसको। इस अभिव्यक्ति को मूर्त स्वरूप देने का इस फिल्म के द्वारा प्रयास किया गया है। आज एक और बात भी मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा। अभी उषा बहन जी से मैं कह रहा था कि बहन, ये दूसरे फिल्मों से अलग है। ये जो हम दावा करते हैं उसके पीछे क्या मेन
अर्थ, मेन सिद्धांत, मेन सपोर्ट क्या है। मैं शुरुआत ही करता हूं पहले तो कि आप सभी 8 साल तक जो धैर्यता से देखते रहे, समझते रहे और हमको और हमारी सारी टीम को सपोर्ट करते रहे, इसलिए आप सभी को, बाबा को, दादियों को और हमारे वरिष्ठ भाइयों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को कहता हूं कि उन लोगों के लिए आप तालियां बजाएं जिन्होंने हमें बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट किया इस फिल्म को पूरा करने के लिए। अभी महत्व की बात पे हम वापस लौटते हैं। मैं ये फिल्म दादी ब्रिजेंद्रा जी को समर्पित करता हूं। क्यों? यज्ञ के इतिहास में जो पुराने भाई बहन है आज भी जानते हैं कि यज्ञ का इतिहास कहो या अपने आदरणीय जगदीश भाई ने एक अद्भुत जीवन कहानी बाबा के ऊपर 2 पार्ट में जो पुस्तक लिखा है, उसका पूर्ण आधार दादी ब्रिजेंद्रा जी के इतिहास के वर्णन पर था। दादी ब्रिजेंद्रा जी किस प्रकार शुरुआत से लेके 90 तक वो रहे, उन्होंने यज्ञ को देखा, साकार बाबा को देखा, क्योंकि बाबा के आप सब जानते हैं लौकिक में वो बड़ी बहू थी और इसके लिए बाबा के अंग संग ही वो आगे बढ़ी। और शुरुआत का जो काल था वो उनके एक एक दृश्य उनके नजरों के सामने गया हुआ है। मैं ये इतना जिक्र क्यों कर रहा हूं कि हरिलाल उसका सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्यशाली रहा। मैं इस ज्ञान में 1964-65 से जुड़ा। दादी ब्रिजेंद्रा जी ने हमारा आध्यात्मिक जन्म दिया एक माँ के रूप में और 1990 तक 27 साल में दादी जी के साथ रहा। बाबा के जीवन को, बाबा यज्ञ के कार्यों को, इन सबको बहुत बारीकी से एक वाइब्रेशन रूप में दादी ब्रिजेंद्रा जी वर्णन करती थी और हमें उनका लाभ मिलता था, हमें वो समझ मिलती थी। आदरणीय संतोष बेन अभी भी है, हम वो हमारे टीचर थे उस वक्त और आज भी है, उनके साथ ही हम बड़े हुए हैं। वो भी भली भांति इस बात को समझते हैं कि बाबा के हर एक चीज को जो पुस्तक के रूप में लिखा गया था, जो वर्णन करके हमने सुना था, उसको मूर्त स्वरूप देने का बहुत ही गहरा प्रयास हमारी टीम ने किया हुआ है। और वही बड़ा मुख्य मुद्दा है जो और फीचर फिल्म से इस लाइट फिल्म को अलग करेगा। काफी डॉक्यूमेंट्रियां बनी है, ऐसे नहीं है, यज्ञ में बहुत कईयों ने मेहनत की हुई है, अच्छी चीज बनी हुई है, किंतु इवेंट जो कहे, जो श्रृंखला जो कहे 37 से 1969 का 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा है, उसके पहले 67-68 तक ही हम लोग ने दर्शाया है। क्योंकि कोई फिल्म का एंड हम उस रूप में कभी भी बता नहीं सकते, नहीं तो वो फिल्म लंबा नहीं चलेंगी। और ये कई सिद्धांत है फिल्मों के, उसको हमने पकड़ के 36-37 से 68 तक बाबा जब तक मूर्त स्वरूप थे, साकार में थे, तब तक की सारी चीजें इसमें कवर की गई है। और मैंने जो बताया उसके कारण ये एनिमेटेड बनी और दूसरों से अलग है, ये हमारा एक दावा है, वो मैं आपके सामने पेश भी किया। तो हर एक जो इवेंट है, जैसे लक्षाग्रह का है, कोर्ट का है, उसके अलावा बेगरी पार्ट का है, उसके अलावा बाबा ने जब भी ब्रिज कोठी में यहाँ आए थे पाकिस्तान से, तो जो वहाँ हमें दूध सप्लाई करता था उसके बेटे को किस प्रकार से बाबा ने परमात्म शक्ति के द्वारा उसके बेटे को खड़ा किया, ये बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल है संसार के सामने, जो अभी तक कईयों ने नोट भी नहीं किया है। इस चीज को भी हमने इस फिल्म में मूर्त स्वरूप दिया है। और इस फिल्म में एक ये दृश्य भी है कि किस प्रकार से वहाँ सिंध में वहाँ के लोग थोड़ा जड़ प्रकृति के थे, तो बाबा के जीवन का अंत लाने के लिए एक गुंडे को राइफल लेके भेजा था और बिल्कुल आमने सामने बाबा और वो आ गए थे। तो उस वक्त कैसे परमात्मा ने अपनी शक्ति द्वारा पिताश्री ब्रह्मा बाबा को बचाया, उसका भी जीवन स्वरूप इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। ये क्यों हुआ?
क्योंकि दादी ब्रिजेंद्रा जी द्वारा इन सभी दृश्यों को देखा हुआ था। दादी ब्रिजेंद्रा ने उन वाइब्रेशन को सहन किया था। दादी ब्रिजेंद्रा ने उस वाइब्रेशन का अनुभव किया था जो हमें समय प्रति समय सुनाते थे। उन चीजों को हमने इस फिल्म में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया हुआ है, इसलिए भी ये फिल्म अद्वितीय बनी रहेंगी। अभी इसकी क्रिएटिविटी देखो, लेखनी तो है वो सारी जगदीश भाई के पुस्तक के आधारित है। इसके पटकथा कहो, संवाद कहो, इसमें प्रोफेशनल लोग तो है, किंतु गॉडलीवुड स्टूडियो के जो हमारी एनिमेशन टीम थी सुशील भाई के साथ की, उस टीम ने बहुत दिन रात मेहनत किया है। एक एक शब्द आप इस फिल्म का देखेंगे, एक एक शब्द वजन है उसमें, और एक एक शब्द पे हम लोग ने अभ्यास किया हुआ है। तो इस प्रकार से उसका संवाद, उसके डायलॉग जिसको कहे, वो अलग रूप से बने हुए हैं। अभी ये तो हुई जो फैक्ट था पुस्तक में, उसके आधार पे बनाया, क्योंकि जनरली बायोग्राफी बनती है ना, वो संसार में कभी ना कभी चैलेंज होती है, कभी ना कभी कोई उनके रिश्तेदार वारसदार कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा फिल्म वालों को अनुभव होता है। तो इसीलिए भाई साहब जो बताना, मेरे पास 2 दिन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही बता रहा हूं मैं। मेरे को क्वेश्चन के रूप में जो आ रहा है उसका जो मैं समझ गया, आपकी बात करता हूं। तो इस प्रकार से जो चीजें सामने आई है उस चीजों को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है। अभी मेन पॉइंट इसकी सारी क्रिएटिविटी है वो विश्वविख्यात डायरेक्टर सुजीत सरकार जी ने की हुई है। वो आ नहीं सके और उन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा है, वो भी हम किसी समय आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी बहुत ही दिन रात की मेहनत हुई है और उन्होंने एक भी पैसा लिए बिना ऑनररी कार्य किया हुआ है एक भावना के रूप में। ये बहुत बड़ा ही उदाहरण है। अभी मैं नेटवर्क पे आता हूं। अपने 6000 सेंटर रजिस्टर है। इस सेंटर को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले फेस में हम 30 सेंटर चालू करेंगे, जिसमें 25 शहरों को हम लोग ने कवर किया हुआ है और 1575 सेंटर इसमें कवर होंगे। 28% अपने सेंटर कवर हो जाएंगे। सेकंड में 62 सिटीज हमने ली हुई है, जिसमें 1235 सेंटर है और 23% अपनी सारे बीके की जो पॉपुलेशन जिसको कहे या रजिस्ट्रेशन है वो कवर हो जाएगा। हम ये जो नेटवर्क बनाने में समय गया है, उसके साथ में आपको एक पोस्टर जो मैंने पहले बताया, जो हर एक सेंटर को हम देंगे लेमिनेटेड, उसके नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है 7733999936। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप ओम शांति लिख के व्हाट्सअप करेंगे तो आपका सारी चीज़ें नोट हो जाएंगी और आपके नज़दीक का जो भी थिएटर मिनीमैक्स जो होगा उसका एड्रेस और पता आपको मिलेगा। वहाँ आपको ऑनलाइन जाकर उनकी टिकट खरीद करनी पड़ेगी और आपको टाइम और शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल में आपको इस फिल्म देखने का पूरा व्यवस्था इस तरह से की जाएंगी। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो एक कंपनी को सौंपा गया है। वो सारे भारत में 2 महीने के अंदर हमारे सारे बीकेस को हम दिखा सकेंगे। हमारा टारगेट 10 लाख लोगों को थिएटर तक ले आने का है और उसके बाद हम फॉर्मल रिलीज पब्लिक के लिए करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था खड़ी की गई है, इसमें गॉडलीवुड सेंटर और बॉम्बे इसका मेन रिसीविंग सेंटर होगा, जहां व्हाट्सएप के द्वारा हमें मैसेजेस मिलेंगे और हमको आपको प्रत्युत्तर देंगे। हर एक सेंटर इंचार्ज को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस व्हाट्सएप के द्वारा हमारे साथ जुड़ जाएं और कितनी टिकटें उन्हें उस लोकेशन के लिए चाहिए। 600 लोकेशन फाइनल हो गए हैं, जहां पीवीआर, आयोनेक्स या मैजिक या जो पुनीत कंपनी है, इनके सारे मिनी थिएटर बने हुए हैं, उसके साथ अपना टाई अप हो गया है। सबकी अलग अलग टिकटें हैं। उस टिकट का पेमेंट करने से वो आप देखने जा सकेंगे। तो आप सबको हमारी विनंती है कि इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करके इसका लाभ अवश्य लेवे जी। टिकट का अलग अलग है। जो मिनी थिएटर्स हैं
और जो छोटे छोटे कस्बे में है वहाँ 100 रुपये की है, 150 की है, तो माना हर एक थिएटर का जो रेट है उस रेट अनुसार वहाँ मिलेगा। बॉम्बे में 300 350 है, दिल्ली में 300 है, क्योंकि हर एक जगह पे थिएटर का अपना अपना खर्चा है और हम उस खर्चे को वहाँ देने के लिए ये व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और इसमें 70% जो चीज़ है अपने खर्चे पे चले जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इस नेटवर्क का लाभ ले सकते हैं। फिर से एक बार पोस्टर बना हुआ है, जाते जाते जो इंचार्ज बने हैं, सेंटर इंचार्ज बने, वो इस पोस्टर को लेके अपने सेंटर पे लगा सकते हैं। ओम शांति।